नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीका से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं सर साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल। साथियों आज हम मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, मेरे साथियों पढ़ने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के लिए साथियों संस्कृत का मेरे साथियों चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कार है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय संस्कार है मेरे साथियों। इसका हम आज साथियों मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं साथियों, जो इससे बाहर आपके एग्जाम में साथियों परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका 100% साथियों गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे साथियों, इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथियों ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 संस्कृत का भारतीय संस्कार का मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों, जो आपके एग्जाम में और कुछ नहीं आएगा साथियों। इसका दावा है मेरे प्यारे बच्चों, आप यकीन करके पढ़िए मेरे साथियों, इससे बाहर आपके परीक्षा में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और शेयर करके मेरे साथियों चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से बता दूं कि मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ही लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो प्रश्न एक है मेरे साथियों, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं उल्लेख कीजिए साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं उल्लेख कीजिए। साथियों देखेंगे उत्तर बहुत आसान है। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं मेरे साथियों। क्या होते हैं? 3 संस्कार। जैसे साथियों गर्भाधान और सीमांतोन्नयन मेरे साथियों बस उल्लेख करना था मेरे साथियों। अगर आपने इतना कर दिया तो आपको दोनों मिलेगा कि बच्चों जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं मेरे साथियों, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा साथियों। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न मेरे साथियों 2 है, आप देखिए सामने में। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से है? बहुत वांटेड प्रश्न है मेरे साथियों कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से है मेरे साथियों। तो उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं साथियों। कौन कौन होते हैं? तो अक्षरारंभ, जो साथियों अक्षर लिखना क्या करते हैं, शुरू करता है मेरे साथियों, जो शुरू करता है क्या, लिखना मेरे प्यारे बच्चों। उपनयन, जैसे गुरु के पास जाना मेरे साथियों। उपनयन मतलब क्या होता है? गुरु के पास जाना मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए वेदांत, क्या जो वेदों का अध्ययन करना शुरू करता है साथियों, क्या करता है? जो मेरे साथियों चौथा है मेरे साथियों, तीसरा है वो साथियों क्या कर उसमें वेदों का अध्ययन करना शुरू करते हैं। और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा है कि शांत, जो पहला मुंडन संस्कार होता है, जो मुंडन होता है मेरे साथियों 5 साल पे हो, फिर सबका अपना अपना मर्जी है मेरे प्यारे बच्चों होते हैं, उसी को क्या कहते हैं कि शांत, यानी अर्थात पहला मुंडन संस्कार मेरे साथियों। उसके बाद है समावर्तन साथियों। क्या? समावर्तन, समावर्तन का मतलब होता है शिक्षा प्राप्त कर घर लौटना साथियों। जो आपने साथियों अगर शिक्षा ग्रहण कर लिया, आप घर वापस आ गए साथियों, और उसके बाद आपको नहीं करना है तो उसको वो संस्कार किस में आते हैं? समावर्तन में आते हैं, अर्थात शिक्षा समाप्त कर घर लौटना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग तैयार है, एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप लोग लिख देंगे? हाँ सर लिख देंगे। चलिए लिख देंगे साथियों। प्रश्न 3 देखते हैं, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य कर्मकांड किए जाते हैं साथियों। कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं साथियों? उत्तर देखेंगे, विवाह संस्कार में अनेक मुख्य कांड किए जाते हैं, जैसे प्रमुख है मेरे साथियों। देखेंगे वागदान अर्थात बातचीत से विवाह तय करना मेरे साथियों। मंडप निर्माण मेरे साथियों, पंडाल को बनाना मेरे साथियों। कन्यादान यानी क्या साथियों? कन्या को दान करना साथियों। अग्नि पर प्रस्थान करना मेरे साथियों। पानी ग्रहण साथियों, अर्थात हाथ पकड़ना। पानी ग्रहण मतलब क्या होता है? हाथ पकड़ना। लाजा होम, धान का लावा डालना साथियों। लाजा होम का मतलब क्या होता है? जब शादी ब्याह होता है साथियों, उसमें धान का लावा का क्या होता है? भूंजा जाता है मेरे साथियों। चलिए सप्तपदी मतलब क्या? 7 फेरे। जब शादी होता है साथियों तो मंडप के 7 फेरे लिए जाते हैं और आप सातों बंधन 7 बंधन तक आप बंध जाते हैं मेरे साथियों। उसके बाद अर्थात सिंदूरदान मेरे प्यारे बच्चों। इसे लिखिए ना पॉइंट वाइज, आपको फुल नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं काट सकता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप लोग ये ऐसे लिख देंगे साथियों? वागदान अर्थात बातचीत से विवाह तय करना, मंडप निर्माण, कन्यादान, अग्नि प्रस्थान,
पानी ग्रहण अर्थात हाथ पकड़ना, लाजा होम मतलब क्या धान का लावा डालना, और सप्तपदी मतलब क्या 7 फेरे लेना, लास्ट में साथियों सिंदूरदान, उसके बाद शादी क्या होती है, संपन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 4 है, संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखे। संस्कारों को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है, उनका नाम लिखिए। उत्तर देखेंगे, संस्कारों को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है, उनका नाम निम्नलिखित है मेरे साथियों। जैसे जन्मपूर्व 3 संस्कार, जन्म पूर्व 3 संस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शैशव संस्कार 6 होते हैं मेरे साथियों, शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं, विवाह संस्कार अर्थात गृहस्थ संस्कार होते हैं वो 1 होते हैं, और मृत्यु के बाद संस्कार 1 होते हैं मेरे साथियों। अर्थात टोटल संस्कार जो जाते साथियों, टोटल 16 संस्कार होते हैं। 9 मेरे साथियों, 14, 14 2 16 मेरे साथियों। तो कुल संस्कार की संख्या कितनी होती है, 16। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है मेरे साथियों, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए प्रश्न साथियों 5 देखते हैं, मनुष्य को जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है साथियों। जीवन में संस्कारों को क्या उपयोगिता है मेरे साथियों, तो बहुत उपयोगिता है मेरे साथियों। उत्तर देखेंगे, मनुष्य के जीवन में संस्कार शुद्धिकरण के कार्य करते हैं। मनुष्य के जीवन में साथियों संस्कार एक प्रकार के साथियों उनके जीवन को सही दिशा में प्रशस्त करते हैं। ये मेरे साथियों, ये मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य को समय समय पर दोषों से दूर करते हैं। समय समय पर साथियों किस आदमी से किस तरीका से बात करना साथियों आपके संस्कार से पता चल जाता है मेरे साथियों, और गुणों को धारण कराते हैं। ये व्यक्ति को सही मार्ग पर चलाते हैं मेरे साथियों, सही राह पर चलाते हैं, उसकी योग्यता को बढ़ाते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि साथियों आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम रहेगा तो आप किससे क्या बात करें। जिसको साथियों आपको आप बोलना होगा तो आप उसको तुम बोलोगे। तो मेरे साथियों ये संस्कार के आपको पता चलता है साथियों, इससे आपका व्यक्तित्व खराब हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए साथियों ऐसे लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न देखते हैं 6, संस्कार का मूल अर्थ क्या है मेरे साथियों। संस्कार का मूल अर्थ क्या है मेरे साथियों, संस्कार का मूल अर्थ है शुद्धिकरण या परिष्कार, या यह मनुष्य को दोषों से मुक्त करके उसमें अच्छा गुण जैसे नैतिकता, कर्म निष्ठा और समाहित करने की प्रक्रिया है मेरे साथियों। साथियों संस्कार का जो मूल कारण है मेरे साथियों, एक व्यक्ति में अच्छा से व्यवहार करना, साथियों अच्छा गुण देना, शुद्धिकरण करना, परिष्कार करना साथियों, और दोषों से क्या करना, दूर करना, मुक्त करना, यही साथियों क्या है संस्कार का मूल अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिए, 2 नंबर मिलने के लिए आप तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों देखते हैं 7 है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन साथियों क्या है। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर देखिए, गर्भाधान संस्कार का मुख्य प्रयोजन उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य है मेरे साथियों, गर्भ की रक्षा करना, क्या करना, गर्भ की रक्षा करना, गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करना और पत्नी को संपन्न रखना। और यह जो है साथियों यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण जन्म संस्कार है मेरे साथियों। जब जीवन जन्म लेते हैं साथियों, जब मनुष्य जन्म लेते हैं साथियों, तो सबसे पहले यही संस्कार करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इनमें पास हो जाते हैं साथियों, तो आपके व्यक्तित्व से यहाँ से क्या करता है पता चलता है मेरे साथियों, क्या चलता है पता चलता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 8 है, सीमांतन संस्कार का वर्णन करें। समांतन संस्कार का वर्णन करें मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर देखिए, समांतन संस्कार का अर्थ है वापस लौटना, क्या करना, जब शिक्षा ग्रहण करके वापस लौटना। यह शैक्षणिक संस्कारों का अंतिम संस्कार है। जब मेरे साथियों शिक्षा ग्रहण करके आप वापस लौट आते हैं तो आपके साथियों समावर्तन संस्कार का ये अंतिम मेरे साथियों क्या है संस्कार है। इस संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए विदा करना है मेरे साथ, क्या करना है विदा करना है। इस समय गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं कि वह सत्य बोले, क्या बोले, सत्य बोले मेरे प्यारे बच्चों, धर्म का आचरण करे, धर्म की रक्षा करे मेरे प्यारे बच्चों। अब ये नहीं से स्वाध्याय में कभी आलस्य ना करे साथियों, जो अपने जीवन में साथियों और किसी काम से कभी आलस्य ना करे, क्योंकि साथियों आलस्य जीवन को दशा कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सबको भली बात ही पता है मेरे साथियों। आप ऐसे लिखिए, आपको 2 नंबर साथियों मिलने के लिए आप तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप तैयार हैं मेरे साथियों, एग्जाम में आएगा तो आप लिख देंगे, हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे। और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उत्तर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उपनयन संस्कार का अर्थ है
उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। साथियों, उपनयन संस्कार में सबसे पहले कहाँ जाता है? गुरु के पास जाता है। इस संस्कार में बालक गुरु के घर जाता है और वहाँ शिक्षा के नियमों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? पालन करते हैं मेरे साथियों। अध्ययन शुरू करता है। क्या करता है? पढ़ना शुरू करता है। इस समय बालक को ब्रह्मचारी कहा जाता है। साथियों, आप यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आप कंफर्म कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि साथियों प्राचीन समय में साथियों गुरु के पास जो छात्र जाते थे उसे क्या कहा जाता था? साथियों उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था, आप याद रखेंगे। और यह शिक्षा का शुभ आरंभ माना जाता है और यहीं से शिक्षा क्या होती है? शिक्षा की शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होती है? शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग तैयार हैं मेरे साथियों? हाँ सर, तैयार है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आज खत्म करते हैं यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।